हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आदर्श। जैसा कि दोस्तों आज हम पॉलिटी का लेके आए हैं लेक्चर 4। जैसा कि हम लास्ट टाइम बात किए थे इमरजेंसी की दोस्तों, आपातकालीन की, दोस्तों आज हम बात करेंगे नगर पालिका के बारे में बात करेंगे दोस्तों। नगर पालिका से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे इस एजुकेशन मित्रा को चैनल को आप ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कभी एग्जाम में पूछे या तो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों एसएससी, एनटीपीसी, एक्सेट्रा, यूपी ट्रिपल स्टेट एग्जाम दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एग्जामों के लिए पहला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का पिता दोस्तों बोला जाता है लॉर्ड रिम्पन को। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिम्पन को। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड, इनका नाम है रिम्पन, ऐसे लॉर्ड रिम्पन इनको बोलते हैं। इनको बोला जाता था कि स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था इनको, लॉर्ड रिम्पन को। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि नागरिक शासन की प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। तो ये दिया गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय शासन की प्रणाली को संविधान का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के कारण संविधान में 12वीं सूची जोड़ी। इस सूची में नगर पालिकाओं की कितनी कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है और किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों। तो है अनुच्छेद है दोस्तों, ये 74 है, 18 है, 243 डब्लू है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद है 74, 18, 243 डब्लू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका विधेयक पारित होकर कब प्रभाव में आया दोस्तों। नगर पालिका विधेयक दोस्तों पारित होकर 1 जून 1993 को प्रभाव में आया दोस्तों। 1 जून 1993 को दोस्तों ये प्रभाव में आया था। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कितने प्रकार के स्थानीय शासन हैं दोस्तों। तो भारत में 8 प्रकार के स्थानीय शासन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में 8 प्रकार के स्थानीय शासन है। ठीक है, चलिए ये देखिए दोस्तों, हमारा 8 प्रकार के जो स्थानीय शासन दोस्तों ये है नगर पालिका निगम। देखिए, नगर पालिका निगम, नगर पालिका अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड और नगरीय क्षेत्र टाउनशिप, पत्तन्यास, विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी दोस्तों, ये 8 हैं दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा 8। इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बाद में मेमोराइज कर सकते हैं दोस्तों। पूछता है कि भारत में कितने प्रकार के स्थानीय शासन है दोस्तों। तो ये 8 प्रकार के, जो कि 8 हैं दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका 3 प्रकार की संरचना का उपबंध करता है, जो इनमें से नहीं है दोस्तों। इनमें से क्या नहीं है। नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए है दोस्तों, ये सही है। बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम है दोस्तों, नगर निगम यानी है, सही है। नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है दोस्तों, सही बात है, ये भी सही है। नगर क्षेत्रीय समिति बड़े कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है दोस्तों, प्रशासन के लिए गठित नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था और संरक्षणता की जिम्मेदारी किस समिति को दी जाती है दोस्तों। तो ये दी जाती है नगर क्षेत्रीय समिति को। ठीक है दोस्तों, यानी जो ये दी जाती है दोस्तों म्यूनसिपल कमेटी को, यानी ये दी जाती है नगर क्षेत्रीय समिति को दी जाती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नगर निगम में 3 प्राधिकरण कौन से हैं दोस्तों। 3 प्राधिकरण है, परिषद, स्थायी समिति, आयुक्त दोस्तों। ध्यान रखिएगा, नगर निगम में 3 प्राधिकरण है दोस्तों, परिषद, स्थायी समिति, आयुक्त, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख को क्या कहा जाता है दोस्तों। भारत के प्रमुख को परिषद के प्रमुख को क्या कहा जाता है दोस्तों। परिषद के प्रमुख को दोस्तों कहा जाता है महापौर कहा जाता है। जो परिषद के प्रमुख होते हैं दोस्तों, इनको कहा जाता है महापौर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छावनी अधिनियम के तहत छावनी परिषद का गठन कब किया गया दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया 8 पार्ट है, तो उसमें से एक छावनी भी है दोस्तों, जिसका गठन दोस्तों 2006 में किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट दोस्तों करते हैं, छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों। तो भारत का पहला नगर निगम दोस्तों साउथ में दोस्तों मद्रास में स्टार्ट किया, चेन्नई यानी मद्रास में स्टार्ट किया गया था। ठीक है गाइस, तो ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों, ये मद्रास में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में निम्न में से कितनी तरह की नगर पालिका की संरचना का उपबंध है दोस्तों। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका निगम। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नगर पालिका परिषद, नगर पालिका निगम, नगर पंचायत। ठीक है दोस्तों, ये सारे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नगर पालिका के कार्यकाल अवधि कितने वर्ष निर्धारित की गई है दोस्तों? नगर पालिका की कार्यकाल अवधि दोस्तों ये निर्धारित की गई है दोस्तों 5 साल के लिए। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा 5 साल के लिए नगर पालिका की कार्यकाल अवधि कितने साल के लिए निर्धारित की गई दोस्तों? ये निर्धारित की गई है 5 साल के लिए। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस हमारा कि नगर पालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों? नगर पालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों? पौर होता है, महापौर होता है, राज्यपाल होता है या दोस्तों अध्यक्ष, यानी नगर पालिका का दोस्तों जो प्रधान होता है नगर पालिका अध्यक्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका के परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? नगर पालिका के परिषद में सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? कम से कम 5 और अधिक से अधिक 20, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20, कम से कम 20 और अधिक से अधिक 10, 40। दोस्तों ये सारे गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए जो लिखा हुआ है, कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 40, मिनिमम 10 मैक्सिमम 40। ठीक है दोस्तों, ये नगर पालिका में परिषद में सदस्यों की संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नगर पालिका के परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है दोस्तों? नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव दोस्तों नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले वयस्क मतदाता द्वारा होता है दोस्तों। जो नगर पालिका उस जो शहर में रहता है दोस्तों वही वोट करते हैं नगर पालिका के अध्यक्ष को चुनने के लिए। ठीक है, यानी नगर पालिका सदस्य को चुनने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है दोस्तों? नगर पालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दोस्तों वही प्रणाली है नगर पालिका परिषद में चुने हुए सदस्यों के बीच से। ठीक है दोस्तों, नगर पालिका परिषद में चुने हुए सदस्यों के बीच से। ठीक है, यानी नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नगर पालिका परिषद में चुने हुए सदस्यों के बीच से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका के परिषद में चुने हुए सदस्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? नगर पालिका के परिषद में चुने हुए सदस्य को कहा जाता है वार्ड कमिश्नर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उसको बोला जाता है वार्ड कमिश्नर। प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर कौन सी समिति का गठन करने की व्यवस्था की गई है दोस्तों? तो ये प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर कौन सी समिति का गठन करने की व्यवस्था की गई दोस्तों? ये कमेटी है दोस्तों जिला योजना समिति। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिला योजना समिति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला बस दोस्तों हो गया क्वेश्चन। दोस्तों जितने मतलब नगर पालिका से दोस्तों जितनी भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने दोस्तों सारे क्वेश्चन कवर किए, जितने दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अगर उसमें पॉलिटी आता है दोस्तों तो पॉलिटी में सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए पढ़ते रहिए, जय हिंद।